नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज पे। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। आज हम देखने वाले हैं डील विथ, डाइट डाउन, डू विदाउट, ड्रैग ऑन और ड्रैग अप जैसे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जो नॉर्मली हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस में हम अधिकांशतः यूज करते हैं। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? डील विथ सामना करना या निपटना के लिए हम डील विथ का यूज करते हैं। डाई डाउन शांत हो जाना, डू विदाउट बिना काम चला लेना, ड्रैग ऑन लंबे समय तक खींचना या ड्रॉ अप तैयार करना। इस प्रकार से इन सभी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हिंदी में होता है। तो चलिए इसका किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है ये आज के सीरीज में हम देखते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है डील विथ। डील विथ यानी सामना करना या निपटना के लिए हम डील विथ इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। किसी भी समस्या का सामना करो, डील विथ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का सामना करो, डील विथ एनी प्रॉब्लम। मैं इसके बाद में निपटूंगा, आई विल डील विथ इट लेटर। मैं इसे बाद में निपटाऊंगा, मैं इसे बाद में निपटाऊंगा। आई विल डील विथ इट लेटर, आई विल डील विथ इट लेटर। क्या तुम इस स्थिति से निपट सकते हो? कैन यू डील विथ दिस सिचुएशन? क्या तुम इस परिस्थिति से इस स्थिति से निपट सकते हो? कैन यू डील विथ दिस सिचुएशन? हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, वी शुड डील विथ आवर फियर। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, वी शुड डील विथ आवर फियर। वह अपने गुस्से से निपटने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डील विथ हिज एंगर। वह अपने गुस्से से निपटने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डील विथ हिज एंगर। उन्होंने कठिनाइयों का अच्छे से सामना किया, दे डील विथ डिफिकल्टीज वेल। उन्होंने कठिनाइयों का अच्छे से सामना किया, दे डेल्ट विथ डिफिकल्टीज वेल। दे डेल्ट विथ डिफिकल्टीज वेल। कृपया इस ग्राहक से निपटे, प्लीज डील विथ दिस कस्टमर। कृपया इस ग्राहक से निपटे, प्लीज डील विथ दिस कस्टमर। मैं रोज नए लोगों से निपटता हूँ, आई डील विथ न्यू पीपल एवरी डे। मैं रोज नए लोगों से निपटता हूँ, आई डील विथ न्यू पीपल एवरी डे। डॉक्टर मरीजों की समस्या से निपटते हैं, डॉक्टर डील विथ पेशेंट्स प्रॉब्लम। डॉक्टर मरीजों की समस्या से निपटते हैं, डॉक्टर डील विथ पेशेंट्स प्रॉब्लम। हमें धैर्य से समस्याओं का सामना करना चाहिए, वी शुड डील विथ प्रॉब्लम्स पेशेंटली। हमें धैर्य से समस्याओं का सामना करना चाहिए, वी शुड डील विथ प्रॉब्लम्स पेशेंटली। क्या तुम्हें दबाव से निपटना आता है? डू यू नो हाउ टू डील विथ प्रेशर? क्या तुम्हें दबाव से निपटना आता है? डू यू नो हाउ डू यू नो हाउ टू डील विथ प्रेशर? डू यू नो हाउ टू डील विथ प्रेशर? क्या तुम्हें दबाव से निपटना आता है? उसने स्थिति से समझदारी से निपटा, उसने स्थिति से समझदारी से निपटा। He dealt with the situation wisely. उसने स्थिति से समझदारी से निपटा, He dealt with the situation wisely. अगला फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन यानी शांत हो जाना। डाई डाउन शांत हो जाना। बारिश कुछ देर में शांत हो जाएंगी, द रेन विल डाई डाउन इन अ वाइल। बारिश कुछ देर में शांत हो जाएंगी, द रेन विल डाई डाउन इन अ वाइल। धुआं धीरे धीरे शांत हो गया, द स्मोक डाइड डाउन स्लोली। धुआं धीरे धीरे शांत हो गया, द स्मोक डाइड डाउन स्लोली। तूफान जल्दी ही शांत हो जाएगा, द स्टॉर्म विल डाई डाउन सून। तूफान जल्दी ही शांत हो जाएगा, द स्टॉर्म विल डाई डाउन सून। भीड़ का शोर धीरे धीरे शांत हो गया, द नॉइस ऑफ द क्राउड डाई डाउन ग्रेजुएटली। भीड़ का शोर धीरे धीरे शांत हो गया, द नॉइस ऑफ क्राउड डाइड डाउन ग्रेजुएटली। गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, द एंगर विल डाई डाउन इन सम टाइम। गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, द एंगर विल डाई डाउन इन सम टाइम। रात होते ही हवा शांत हो गई, द विंड डाइड डाउन एट नाइट। रात होते ही हवा शांत हो गई, द विंड डाइड डाउन एट नाइट। समय के साथ दर्द शांत हो जाता है, द पेन डाइड डाउन विथ टाइम्स। समय के साथ दर्द शांत हो जाता है, द पेन डाइड डाउन विथ टाइम। संगीत धीरे धीरे शांत हो गया,
द म्यूजिक डाइट डाउन स्लोली, संगीत धीरे धीरे शांत हो गया। द म्यूजिक डाइट डाउन स्लोली, विवाद कुछ समय बाद शांत हो गया। द आर्गुमेंट डाइट डाउन आफ्टर सम टाइम, विवाद कुछ समय बाद शांत हो गया। द आर्गुमेंट डाइट डाउन आफ्टर सम टाइम, आग धीरे धीरे शांत हो गई। द फायर डाइट डाउन स्लोली, आग धीरे धीरे शांत हो गई। द फायर डाइट डाउन स्लोली, चुनाव की गर्मी अब शांत हो रही है। द इलेक्शन हीट इज डाइंग डाउन नाउ, चुनाव की गर्मी अब शांत हो रही है। द इलेक्शन हीट इज डाइंग डाउन नाउ, जब बारिश शांत हो जाए तब बाहर चलेंगे। वी विल गो आउटसाइड व्हेन द रेन डाइड डाउन, जब बारिश शांत हो जाए तब बाहर चलेंगे। वी विल गो आउटसाइड व्हेन द रेन डाइड डाउन। अगला फ्रेजल वर्ब है डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है बिना काम चला लेना, इसके बिना काम चला लेना। डू विदाउट के बिना काम चला लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू विदाउट। मैं बिना चाय के काम चला सकता हूं, आई कैन डू विदाउट टी। मैं बिना चाय के काम चला सकता हूं, आई कैन डू विदाउट टी। हम कुछ दिनों के लिए इंटरनेट के बिना काम चलाना पड़ेगा, हमें कुछ दिनों के लिए इंटरनेट के बिना काम चलाना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू विदाउट द इंटरनेट फॉर अ फ्यू डेज, हमें कुछ दिनों के लिए इंटरनेट के बिना काम चलाना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू विदाउट द इंटरनेट फॉर अ फ्यू डेज। क्या तुम बिना मोबाइल के काम चला सकते हो? कैन यू डू विदाउट अ मोबाइल, क्या तुम बिना मोबाइल के काम चला सकते हो? कैन यू डू विदाउट अ मोबाइल। वह बिना चीनी के चाय के साथ काम चला लेता है, ही डज विदाउट शुगर इन टी। वह बिना चीनी के चाय के साथ काम चला लेता है, ही डज विदाउट शुगर इन टी। अगर पानी नहीं है तो हमें बिना पानी के काम चलाना होगा, अगर पानी नहीं है तो हमें बिना पानी के काम चलाना होगा। इफ देयर इज नो वाटर वी विल हैव टू डू विदाउट इट, इफ देयर इज नो वाटर वी विल हैव टू डू विदाउट इट। गरीब लोग कई चीजों के बिना काम चला लेते हैं, पुअर पीपल डू विदाउट मैनी थिंग्स। गरीब लोग कई चीजों के बिना काम चलाते हैं, पुअर पीपल डू विदाउट मैनी थिंग्स। मैं बिना टीवी देखे रह सकता हूँ, आई कैन डू विदाउट वॉचिंग टीवी। मैं बिना टीवी देखे रह सकता हूँ, आई कैन डू विदाउट वॉचिंग टीवी। हमें बिना एसी के गर्मी में काम चलाना पड़ता है, वी हैव टू डू विदाउट एसी इन समर। हमें बिना एसी के गर्मी में काम चलाना पड़ता है, वी हैव टू डू विदाउट एसी इन समर। क्या तुम बिना नाश्ता किए काम चला सकते हो? कैन यू डू विदाउट ब्रेकफास्ट। क्या तुम बिना नाश्ता किए काम चला सकते हो? कैन यू डू विदाउट ब्रेकफास्ट। बच्चे बिना खिलौने के भी खेल सकते हैं, चिल्ड्रन कैन डू विदाउट टॉयज टू। बच्चे बिना खिलौने के भी खेल सकते हैं, चिल्ड्रन कैन डू विदाउट टॉयज टू। उसे बिना किसी मदद के काम चला लिया, ही डिड विदाउट एनी हेल्प। उसने बिना किसी मदद के काम चला लिया, ही डिड विदाउट एनी हेल्प। क्या हम बिना बिजली के रात भर काम चला सकते हैं? कैन वी डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ होल नाइट। क्या हम बिना बिजली के रात भर काम चला सकते हैं? कैन वी डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल नाइट। अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन यानी लंबे समय तक खींचना, ड्रैग ऑन लंबे समय तक खींचना। बैठक बहुत ज्यादा समय तक खिंच गई, द मीटिंग ड्रैग ऑन फॉर टू लॉन्ग। बैठक बहुत ज्यादा समय तक खिंच गई, द मीटिंग ड्रैग ऑन फॉर टू लॉन्ग। उसकी बहस घंटों तक चलती रही, देयर आर्गुमेंट ड्रैग ऑन फॉर आवर्स। उसकी बहस घंटों तक चलती रही, देयर आर्गुमेंट ड्रैग ऑन फॉर आवर्स। यह मामला सालों से लंबा खींच रहा है, दिस केस कैन बीन ड्रैगिंग ऑन फॉर ईयर्स। यह मामला सालों से लंबा खींच रहा है, दिस केस हैज बीन ड्रैगिंग ऑन फॉर ईयर्स। फिल्म बेवजह लंबी चलती रही, द मूवी ड्रैग ऑन अननेसेसरली। फिल्म बेवजह लंबी चलती रही, द मूवी ड्रैग्ड ऑन अननेसेसरली। उसकी बीमारी महीने तक खिंच गई, हिज इलनेस ड्रैग ऑन फॉर मंथ्स।
उसकी बीमारी महीनों तक खिंच गई। हिज इलनेस ड्रैग्ड ऑन फॉर मंथ्स। बारिश पूरी रात चलती रही। द रेन ड्रैग ऑन ऑल नाइट। बारिश पूरी रात चलती रही। द रेन ड्रैग्ड ऑन ऑल नाइट। शादी की तैयारी हफ्तों तक खिंच गई। द वेडिंग प्रिपरेशन ड्रैग ऑन फॉर वीक्स। शादी की तैयारियां हफ्तों तक खिंच गई। द वेडिंग प्रिपरेशंस ड्रैग ऑन फॉर वीक्स। परीक्षा का समय बहुत लंबा लगा। द एग्जाम टाइम ड्रैग्ड ऑन। परीक्षा का समय बहुत लंबा लगा। द एग्जाम टाइम ड्रैग्ड ऑन। बातचीत बिना किसी नतीजे के घंटों तक चलती रही। द डिसीजन ड्रैग ऑन फॉर आवर्स विदाउट एनी रिजल्ट। बातचीत बिना किसी नतीजे के घंटों तक चलती रही। द डिसीजन ड्रैग ऑन फॉर आवर्स विदाउट एनी रिजल्ट। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। द लीगल प्रोसेस ड्रैग ऑन फॉर टू लॉन्ग। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। द लीगल प्रोसेस ड्रैग ऑन फॉर लॉन्ग टू लॉन्ग। मैच खराब मौसम के कारण खिंचता रहा। द मैच ड्रैग ऑन ड्यू टू बैड वेदर। मैच खराब मौसम के कारण खिंचता रहा। द मैच ड्रैग्ड ऑन ड्यू टू बैड वेदर। उसकी कहानी बिना किसी कारण के लंबी चलती रही। हिज स्टोरी ड्रैग ऑन विदाउट एनी रीजन। उसकी कहानी बिना किसी कारण के लंबी चलती रही। हिज स्टोरी ड्रैग्ड ऑन विदाउट एनी रीजन। अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप। ड्रॉप यानी तैयार करना। ड्रॉप तैयार करना। कृपया एक नई योजना तैयार करें। प्लीज ड्रॉप अ न्यू प्लान। कृपया एक नई योजना तैयार करें। प्लीज ड्रॉप अ न्यू प्लान। वकील ने अनुबंध तैयार किया। द लॉयर ड्रॉप द कॉन्ट्रैक्ट। वकील ने अनुबंध तैयार किया। द लॉयर ड्रीव अप द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने एक सूची तैयार की। दे ड्रीव अप अ लिस्ट। उन्होंने एक सूची तैयार की। दे ड्रीव अप अ लिस्ट। दे ड्रीव अप अ लिस्ट। हमें एक नई रणनीति तैयार करनी होगी। वी नीड टू ड्रॉ अप अ न्यू स्ट्रेटजी। हमें एक रणनीति तैयार करनी होगी। वी नीड टू ड्रॉ अप अ न्यू स्ट्रेटजी। क्या तुम रिपोर्ट तैयार कर सकते हो? कैन यू ड्रॉ अप द रिपोर्ट? क्या तुम रिपोर्ट तैयार कर सकते हो? कैन यू ड्रॉ अप द रिपोर्ट? शिक्षक ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए। द टीचर ड्रीव अप द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जाम। पर शिक्षक ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए। द टीचर ड्रीव अप द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जाम। सरकार ने एक नया कानून तैयार किया। द गवर्नमेंट ड्रीव अप अ न्यू लॉ। सरकार ने एक नया कानून तैयार किया। द गवर्नमेंट ड्रीव अप अ न्यू लॉ। डॉक्टर ने एक डाइट चार्ट तैयार किए। द डॉक्टर ड्रीव अप अ डाइट चार्ट। डॉक्टर ने एक नया डाइट चार्ट तैयार किए। अ डॉक्टर ड्रीव अप अ डाइट चार्ट। मैंने अपने खर्चों की एक सूची तैयार की। आई ड्रीव अप अ लिस्ट ऑफ माई एक्सपेंसेस। मैंने अपने खर्चों की एक सूची तैयार की। आई ड्रीव अप अ लिस्ट ऑफ माई एक्सपेंसेस। उन्होंने अपने भविष्य की योजना तैयार की। दे ड्रीव अप देयर फ्यूचर प्लान्स। उन्होंने अपने भविष्य की योजना तैयार की। दे ड्रीव अप देयर फ्यूचर प्लान्स। हम एक अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप अ कॉन्ट्रैक्ट। हम एक अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप अ कॉन्ट्रैक्ट। पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की। द पुलिस ड्रीव अप अ रिपोर्ट। पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की। द पुलिस ड्रीव अप अ रिपोर्ट।